नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा। 30 वर्ष के बाद मुश्किलें अलविदा। जी हाँ, ग्रहों का एक ऐसा संयोग जो वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता का सूचक है। हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लॉ लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। धन के भाव में 4 ग्रहों का गोचर अद्भुत रहने वाला है और ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। मकर राशि में ये चारों ग्रह जो है 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि में, केतु आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए जनवरी के महीने में क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के स्वामी, वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल के बारे में। मंगल के पास 2 राशियां हैं। मंगल 2 हाउस के मालिक है, प्रथम भाव के मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है। मेष राशि के स्वामी भी मंगल है और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है। लगन से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। और छठे भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन, नौकरी के बारे में जो है हम देखते हैं। अब मंगल धन भाव में बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। जब भी लग्नेश धन भाव में बैठे तो इसे धन राजयोग कहते हैं। मतलब स्वास्थ्य के लिए मंगल अच्छी पोजीशन में रहेंगे और यही मंगल का राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख को। तो ये उच्च राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में कारक भी माने जाते हैं। तो यहां पर अद्भुत परिणाम जो है मंगल के देखने को मिलेंगे। यहां पर भी मंगल अच्छे हैं, मतलब मंगल पूरे महीने भर अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और कुछ अपॉर्चुनिटी भी देंगे, क्योंकि राशि के मालिक है और उच्च राशि में कोई भी ग्रह अच्छे ही परिणाम देता है। छठे भाव के मालिक है तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, संपत्ति में वृद्धि करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता, और नौकरी यदि नहीं है, नौकरी में चल रही परेशानियां को भी दूर करेंगे, नई नौकरी का योग बनाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि राशि के स्वामी मंगल की पोजीशन जनवरी के महीने में बढ़िया रहने वाली है। अब ये 16 तारीख को जब मकर राशि में अपनी उच्च राशि में आएंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं जनवरी के महीने में देखने को मिलेंगी और ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा या कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिलेगा, सफलताएं आपको मिलेगी। भाग्य का साथ भी आपको पूरा मिलने वाला है। तो मंगल की पोजीशन दोनों ही जगह बहुत अच्छी रहने वाली है। धन भाव में मंगल गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है धन राजयोग बन रहा है, धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। धन के जो मालिक हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति की एक राशि जो है धन भाव में है, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। ये दोनों ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति को धन का भाव और संतान का भाव प्राप्त है। धन के लिए बृहस्पति अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि गोचर अष्टम भाव में कर रहे हैं और अष्टम भाव आध्यात्म का भाव है, रिसर्च का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, व्याधियों, परेशानियों, आयु और मृत्यु का भाव ये माना जाता है। तो यहां पर गुरु काफी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि आध्यात्म का भाव है, ये गुरु से ही जुड़ा हुआ भाव है कहीं ना कहीं।
साथ ही साथ गुरु अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष से लाभ देने का काम, वाणी को भी जो है बेहतर बनाने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा के लिए बेहतर है, संतान के लिए थोड़ा सा चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि अष्टम भाव में संतान के लिए अच्छे नहीं माने जाते देवगुरु बृहस्पति। लव लाइफ के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य स्थिति रहने वाली है। तो गुरु अष्टम भाव में कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो संतान के लिए जरूर जो है अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, और विवाह के लिए अच्छे नहीं माने जाते, और अन्य क्षेत्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति बढ़िया है। अब जैसे गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आध्यात्म के प्रति आपका रुझाव भी बढ़ेगा जनवरी के महीने में। आप ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, या फिर विदेश की यात्राओं के लिए भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि से विदेश भाव को देखेंगे, तो धर्म कर्म के क्षेत्रों में आपका धन खर्च होगा, विदेश की यात्राएं आपकी होंगी। वही सप्तम दृष्टि धन भाव में और नवम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान है, राहु योजनाएं भी बहुत अच्छी बनाते हैं। चौथे भाव के राहु जनता का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, राजनीति में सफलताएं भी मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर राहु भी परेशानियां उत्पन्न करेंगे, जैसे माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे। राहु चौथे भाव के देखा जाए तो कई बार गलत प्रॉपर्टी हायर करवा देते हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को भी देख करके ही काम करना, अन्यथा कई बार राहु फंसाने का काम यहाँ पर करते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, जो कि बचाने का प्रयास करेंगे, कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए कोई व्यवधान है तो उसके लिए रास्ता निकालने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन राहु यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के लिए अकस्मात लाभ भी देते हैं, जैसे कभी आपने सोचा नहीं प्रॉपर्टी क्रय करना है, तो यहाँ पर दिसंबर तक जो है राहु रहने वाले हैं, जनवरी से लेकर के, तो अकस्मात प्रॉपर्टी का योग बन जाना, अकस्मात कोई पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, मान सम्मान मिल जाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनवरी के महीने में ही राहु देंगे, कभी भी दे सकते हैं। और यहाँ पर कई बार जो है नुकसान वाली स्थिति भी पैदा होती है, एंजाइटी पैदा कर देते हैं, भय बना देते हैं, डर बना रहता है, मानसिक टेंशन रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी रहेगी। तो राहु यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव, कुछ क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पूरे वर्ष भर डालने का काम करेंगे, तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अष्टम भाव में गुरु जो है पूर्ण रूपेण अच्छे नहीं माने जाते, कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छे और कुछ क्षेत्रों के लिए खराब माने जाते हैं, जैसे संतान के लिए और विवाह के लिए गुरु अच्छे नहीं है। और ये स्थिति कब तक? जून के महीने तक रहेगी। जून के बाद जब ये उच्च राशि में आएंगे तो गुरु अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। धन के लिए तो अच्छे हैं क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। कुटुंब परिवार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तीसरे भाव के मालिक हैं शनिदेव, चौथे भाव के भी मालिक शनिदेव हैं। 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है, और शनि अच्छे भाव में केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। स्वाभाविक है कि शनि का गोचर आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत बनाना, और भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ जो है देखने को यहाँ पर जनवरी के महीने में मिल रहा है। राहु यहाँ पर जरूर जो है स्थिति को खराब करने का काम करेंगे, लेकिन राहु शनि के घर में बैठे हैं और राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो गुरु की भी यहाँ पर नवम दृष्टि, और शनि जो है अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, तो राहु किसी भी प्रकार से जो है स्थिति को खराब नहीं करेगा, बेहतर ही करने का काम करेगा। तो यहाँ पर भय तो बना रहेगा, एंजाइटी तो रहेगी, लेकिन नुकसान वाली स्थिति कोई खास यहाँ पर दिख नहीं रही है। भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ जरूर जो है बना रहेगा, ये एक अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में शनि का विराजमान होना शिक्षा के लिए बेहतर स्थिति है, संतान के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, और फाइनेंशियल स्थिति को भी यहाँ पर शनि मजबूत करने का काम करते हैं। तो शनि भी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में विराजमान है। इसके बाद मंगल, जो कि आपके छठे भाव के मालिक है, और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन में है, तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। शुक्र आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, जनवरी के महीने में धन भाव में गोचर करेंगे।
देखा जाए तो व्यापार के लिए एक अच्छी स्थिति रहने वाली है जनवरी के महीने में, क्योंकि 13 तारीख तक शुक्र धन भाव में, उसके बाद ये पराक्रम भाव में। धन के लिए एक अच्छी स्थिति है, व्यापार में धन की प्राप्ति होगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी और कोई नया स्रोत धन का प्राप्त हो सकता है। एक अच्छी स्थिति है। 12वें भाव के भी मालिक है, तो देश विदेश की यात्राएं करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, भौतिक सुख प्राप्त करेंगे तो उसमें भी खर्चे हो सकते हैं। तो शुक्र की पोजीशन जो है आपके लिए जनवरी के महीने में बेहतर रहने वाली है। बुध अष्टम भाव के भी मालिक है, साथ ही साथ बुध जो है आपके लाभ भाव के मालिक है। जब भी लाभेश जो है धन भाव में गोचर करे तो इसे धन राजयोग कहते हैं। मतलब धन के लिए स्थिति तो कई सारे ग्रह अच्छी बना रहे हैं, धन के स्रोत अच्छे पैदा होंगे, नौकरी आपकी बेहतर रहेगी, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, तो स्वाभाविक है कि आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे। फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, लंबे समय से आप रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिकवर हो नहीं पा रहा है, या पैसा डूब गया है, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है धन को निकालने का प्रयास करेंगे चतुराइयों से, क्योंकि बुध धन भाव में विराजमान है और अष्टम भाव के मालिक है। गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करेंगे, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और लाभ के मालिक है, धन भाव में बैठे हैं तो आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यही बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध 17 तारीख को पराक्रम भाव में आएंगे। यहाँ पर भी अच्छी स्थिति रहती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, जिसको आप जो बोलेंगे वो जो है सामने वाला आपकी बातों को यकीन करेगा, मानेगा। सूर्य चंद्रमा जो है भाग्य के मालिक है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन हमने सोचा है कि जनवरी के महीने से आपको साप्ताहिक राशिफल भी दें, जिससे चंद्रमा जब भी अच्छी पोजीशन में रहेगा अच्छे काम बनेंगे, खराब पोजीशन में रहेगा मन खराब रहेगा, अशांति रहेगी, उसका पूरा जो है विवेचन जो है आपको साप्ताहिक राशिफल में दिया जाएगा। लेकिन भाग्य का साथ आपको समझिए कि 13 तारीख के बाद जनवरी के महीने से अच्छा मिलने वाला है। कैरियर के जो मालिक है वो सूर्यदेव है, 10वें भाव के मालिक, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है। मतलब जो आप कर्म करोगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, एक लॉजिक है। कर्मेश जो है धन भाव में बैठे तो कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और 14 तारीख को सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे जनवरी के महीने में, तो और अच्छी पोजीशन यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। स्वाभाविक है कि कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है जनवरी के महीने में। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। केतु यहाँ पर बैठ करके सूर्य का सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में केतु भी अच्छे परिणाम देते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन वैभव प्रसिद्धि देने का काम करते हैं। राजनीति में सफलता आपको मिलेगी, कोई पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इसके बाद लाभेश बुध है और व्ययेश जो है शुक्र, जो कि हमने वर्णन किया है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी वर्ष 2026 का जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहेगा। कुछ सफलताएं भी मिलने वाली है, रुकावटें कोई खास नहीं है, परेशानियां कुछ खास नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या फिर मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उनका उपाय जरूर करें। गोचर की स्थिति बढ़िया है, सामान्य जो फलादेश है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।